कभी भी सफर पे जाते हुए ये गलती बिल्कुल ना करें जो हमसे हुई। असल में हुआ कुछ यूं, मैं और मेरा दोस्त जब अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर किसी और शहर में जा रहे थे आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने के टाइम तकरीबन 3:30 बज रहे थे। मेरा दोस्त मुझे मना करता रहा लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ गया। मैंने कहा आज ही लेना है, अगर लेना है तो, नहीं तो वरना कभी नहीं लेंगे। क्योंकि कभी भी जब मेरा किसी चीज पे माइंड बनता है तो मैं उसी वक्त लेने की कोशिश करता हूँ। अगर एक दिन छोड़ दें तो फिर मैं वो नहीं ले पाता। इसीलिए आज सफर पे हम रवाना हो गए। हालांकि लेट काफी हो चुकी थी। हमने सोचा था खड़े पैर जाते हैं, मोबाइल लेकर वापस जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो जाए। पूरी मार्केट फिरने के बाद सबने यही कहा 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या था, हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा। दुकान पे वेट करने की बजाय हम अपने दोस्त के घर चले गए। खाना खा के जैसे ही हम बैठे तो दुकानदार का फोन आ गया, अपना मोबाइल लेकर जाओ। तो हमें रोड पे खड़े होकर अनबॉक्सिंग करनी पड़ी क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, दुकानें बंद हो चुकी थी। हमारा मोबाइल मुल्तान से आ रहा था और हम डीजी खान में थे। फिर क्या था, हम मोबाइल अनबॉक्सिंग करके मोबाइल को स्टार्ट करने लगे तो मोबाइल आगे नहीं जा रहा था क्योंकि वहां पे इंटरनेट बहुत स्लो था। हमने काफी कोशिश की लेकिन हमें क्योंकि पता नहीं लगता था और दोस्त हमारे जानते थे, उन्होंने बस यही बोला कि इंटरनेट स्लो है, घर चलते हैं। और फिर हम एक दुकान पर पहुंचे तो भाई हमारा फैन निकला और बहुत ही प्यार दिखाया जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। खैर फिर हमने 1-1.5 घंटा गपशप लगाई, टाइम गुजरते पता ही नहीं चला। काफी देर तक हम हंसी मजाक करते रहे। फिर इमरान भाई की बैठक पर पहुंचे। इमरान भाई ने जो पुरखुलूस खिदमत की यकीनन काबिल तारीफ थी क्योंकि हम अचानक बिन बताए पहुंच गए और भाई अपने काम छोड़कर हमारे पास आ गया। पूरी रात गपशप की। तकरीबन 2 घंटे सोने के बाद सुबह हुई, नमाज पढ़ के हमने नाश्ता किया और घर वापस जाने के लिए भाई से इजाजत ली। भाई मोटरसाइकिल बाहर निकाल के आया और थोड़ी देर हम बाहर खड़े गपशप करने लगे। और भाई का बेटा जो बहुत ही प्यारा क्योंकि नाम मुझे भूल गया, तकरीबन अमाद, इमाद या ऐसे ही कोई नाम बताया था, बहुत ही प्यारा नाम मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और मैंने मजाक में अपने साथ चलने का बोला तो साफ मना कर दिया क्योंकि हमारी पहली मुलाकात हो रही थी और बच्चा बहुत ही स्मार्ट था। बाबा के साथ आपके घर रहूंगा, प्रॉमिस कर दिया। फिर हमने इमरान भाई से इजाजत ली क्योंकि सफर करना था और सफर काफी लंबा था। मजहर भाई ने जल्दी की। हालांकि मैंने अदनान के लिए साइकिल भी लेनी थी लेकिन क्या करें, भाई को जल्दी थी तो फिर हमें घर जाना पड़ा। फिर हम एक शॉप पर आए जहाँ पे लड्डू मिलते थे, बहुत ही कमाल के लड्डू अंकल अपने हाथों से बनाते थे, बहुत ही मजेदार थे। फिर हमने वहाँ से मिठाई ली। फिर हम घर चलने के लिए रवाना हुए। चाचा ने एक लड्डू हमें खाने को दिया और फिर हम मजाक मजाक में लड्डू खाने लगे। मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन इस लड्डू में इतना मीठा नहीं था। चाचा से मिठाई लेने के बाद फिर हम दोस्त के घर पहुँच गए। उसको वहाँ पे छोड़ने के लिए जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो भाई ने लस्सी पिलाने की जिद कर दी। तो फिर मुझे लस्सी पीने के लिए थोड़ी देर खड़ना पड़ा। इतने में मैंने लस्सी पी। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और मैं सीधा घर को रवाना हुआ। टाइम तकरीबन दिन के 11 बज रहे थे। इतने में मैं घर पहुंच गया। बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि चाबी मेरे पास थी और बच्चों के बैग और कपड़े कमरे में थे और कमरे को ताला था। घर पहुंचकर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत